भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। ये नवरत्न माला जो नई चर्चा आपके साथ चालू की, पंच रहस्यों में असीम कृपा है उन संत महात्माओं की, रामानुज संप्रदाय के उन संत का क्या कहना जिन्होंने हमारे को आईना दिखाने का, हमारे मन का एक्सरा खींचकर खुद को दिखाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है। अब हम देखें या ना देखें, हम अपने मन के साक्षी बने या ना बने, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हमें कोई रोकेगा नहीं, हमें कोई टोकेगा नहीं। भगवत प्राप्ति का पूरा मार्ग भगवान की कृपा से भी और संतों की कृपा से भी हमको मिल रहा है। अब हम उस मार्ग पर चलें या ना चलें, हम अपना कल्याण करना चाहें या ना चाहें, ये हम सबके अपनी इच्छा के ऊपर है। इसलिए ये जो मैंने आपसे कहा कि नवरत्न माला की 9 चीजें हैं, ये रत्न के समान हैं। और रत्नों की माला अगर जो अपना कल्याण करना चाहता है वो तो इसमें अपने जीवन में उतारना चाहेगा, और जो संसार में भटक रहा है, अपना कल्याण नहीं करना चाहता, जो संसार की रिश्तेदारियों में, व्यय विचारों में, अपने मन के भुलावे में भटकना चाहता है, उसके लिए ना रहा कल थी, ना रहा आज है, ना रहा कल रहेगी। कहावत है ना, जहां चाहा है वहां रहा है। बहुत से जीव अपना कल्याण ही नहीं करना चाहते। क्यों? वो अपने को शरीर मानते हैं। कितने ही भगवान कहें, कितना ही संत महात्मा कहें, लेकिन जो अपने को देह मानेगा वो देह का कल्याण, देह के संबंधियों से अपनापन निभाने का ही प्रयत्न करेगा। हमने आपसे कहा था, अगर वैकुंठ धाम पाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, इस देह को कृतार्थ करना है,
भगवान की कृपा के पात्र बनना है, सरलता में कहा गया था। सबसे पहली चीज, जो आत्म स्वरूप विरोधी शरीर का, आत्म स्वरूप, आत्मा का स्वरूप और शरीर का स्वरूप, ये दोनों को समझेगा और अपने को आत्मा मानेगा, वो तो भगवान की ओर बढ़ेगा। और जो अपने को शरीर मानेगा, ये खुल के समझ लीजिएगा, जो अपने को देह मानेगा वो बिना किसी के लिखाए पढ़ाए संसार की ओर ही बढ़ने वाला है। क्या करेंगे संत महात्मा, क्या करेंगे भगवान, क्या करेगी गीता, क्या करेगी रामायण, जब हमें अपना कल्याण करना ही नहीं। तो हमने कहा था, हमारा विरोध शरीर और शरीर संबंधियों और संसारी मनुष्यों का और अन्य देवी देवताओं का, ये सब हमारे विरोधी होंगे। कोई नहीं चाहता, स्वर्ग के देवता भी नहीं चाहते आप भगवत प्राप्ति करो, वो भी चाहते हैं आप हमसे पहले भगवत प्राप्ति कैसे कर लेंगे। इसलिए शरीर संबंधी संसारी मनुष्यों का और देवी देवताओं का जो व्यक्ति रियलिटी ऑफ लाइफ को समझ जाएगा, वो वैष्णवों का, अपने आचार्यों का और लक्ष्मी और महाविष्णु का चिंतन करेगा, अनुसंधान करेगा। इसके ऊपर चर्चा मैंने आपके साथ कल तक 2 रत्नों पर की थी। तीसरे रत्न की चर्चा भी की तो थी, लेकिन शॉर्टकट में की थी। तीसरा हमने कहा था शरीर संबंधी, शरीर संबंधी यानी जो शरीर मानेगा वो शरीर के संबंधियों में आसक्त होगा, जो आत्मा मानेगा वो वैष्णवों में, भगवान के परिवार में आसक्त होगा। और मैं ऐसा नहीं समझता कि आप लोग नहीं समझते हैं, आप लोग सब कुछ समझते हैं। आप अभी भी यही कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार संसार के लोग बुरा ना माने, हमारे विरोधी ना बने। ये सेवा के अधिकारी हैं। अगर आप इनको प्रसन्न करना चाहोगे, आप इनके मन माफिक जीवन चलाना चाहोगे, तो एक जगह से वंचित रह जाएंगे। गोपियों ने, भगवान ने जब उद्धव को भेजा, भगवान ने गोपियों के पास उद्धव को, तो परम ज्ञानी उद्धव को भी गोपियों ने एक ही बात कही थी कि उद्धो मन ना भये 10-20। एक मन है और वो मन हमारा शाम में गया। अब वो मन हम वहां से कब हटाएं, जब हमको उससे बेहतर चीज संसार में नजर आती हो। संसार में तो सब कुछ समाप्त होने वाला, बिछुड़ने वाला। ज्यादा डिटेल में क्या करूं, आप और हम सब लोग जानते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, शरीर नाशवान है, ये सारे संबंधी भी नाशवान हैं। और लक्ष्य है इन सब से मन हटाकर भगवान में लगाना। मन एक है। हमने आपके साथ ये भी निवेदन किया, पूरा शरीर और शरीर की इंद्रियां संसार को दे दो। भगवान को नहीं चाहिए आपका शरीर, गुरुओं को नहीं चाहिए आपका शरीर। ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। ये तो जहर का भंडार है। ये शरीर तो मरण धर्मा है, इसे अमर मत करने का प्रयत्न करो, अपने को जानने का प्रयत्न करो,
आप स्वयं अमर हैं, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बात हमने आपसे कही। और मैंने कहा था शरीर संबंधी जितने भी रिश्ते नाते हैं, माता का, पिता का, स्त्री का, पति का, भाई का, बहन का, ये सब स्नेह पाश में बंधकर हम लोग स्नेह पास, ये प्रेम पाश नहीं है, ये ममता मोह आसक्ति के पाश है, बंधन है। इनमें बंधकर मनुष्य को आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। और आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम शरीर के संबंधों में ही लिप्त रहना चाहते हैं, तो पूरा समय इन्हीं के साथ गुजारिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। कम से कम समय इनके साथ गुजारोगे तो ये तो खुश होंगे। वो क्या फायदा, ना भगवान ही मिले, ना संसार के ही रहे, हमारी वो दशा हो जाए, ना हम धोबी के कुत्ते घर के ना घाट के रहे। एक धारणा मन में धारो, शरीर से संसार की सेवा और मन से भगवान को अपनापन। बस हमने एक त्रुटि की, हमने मन भगवान को ना देकर संसार को दे दिया। ये भी आपके साथ निवेदन किया गया कि सारे ग्रंथ कह रहे हैं मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। ये संसार में हम बंधे हुए हैं, आसक्त हैं, अपनापन है, मोह ममता है, ये मन का बंधन है। और मन ही मोक्ष का कारण है। देखिए कमाल की चीज, मन ही मोक्ष का कारण बनेगा। अब ये डिसाइड हमें करनी है कि हमें अपना मोक्ष चाहिए या संसार चाहिए। ऐसा कोई अनभिज्ञ नहीं है, अज्ञानी नहीं है, बच्चा नहीं है जो इतना अनजान हो कि अपना अच्छा और बुरा ना चाहता। हाँ, ना आप अच्छा चाहते नहीं, अलग बात है। तो भगवत विषय की रुचि, ध्यान दीजिएगा, जितना मन संसार में जाएगा भगवान के परिवार में रुचि खत्म होती जाएगी। और जिस दिन आप आत्म कल्याण करना चाहेंगे भगवान की तरफ रुचि बढ़ती जाएगी, क्योंकि मन उधर लगने लग गया। फिर आपके मन में लालसा होगी। क्या लालसा होगी? भगवान दर्शन कैसे हो, मुझे इस देह को कृतार्थ करना है, इसी देह में। ये मौका गंवाना नहीं है, गंवाना नहीं है। कोई छल कपट छिद्र से लाभ नहीं मिलने वाला। आप कितना ही छल कपट छिद्र कीजिए, कोई नहीं मिलने वाला। तो लालसा भगवान को पाने की, भगवान के दर्शन पाने की, भगवान के धाम जाने की, यानी अपने घर जाने की। आप हर जगह से उब के क्या कहते हो, अब बहुत थक गए, अपने घर चलें। ये धर्मशाला से थकान नहीं हो रही, ये संसार धर्मशाला है। और हम यहां पर अपनापन करे बैठे हैं। शरीर किराए का, संसार किराए का, ये तो धर्मशाला है, यहां से जाना है। तो हमने कहा था इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं कि लालसा नहीं, देह संबंधियों के द्वारा, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, देह संबंधियों के द्वारा देहात्म अभिमान और ममता बढ़ जाती है।
जितना संबंध स्वयं को शरीर मानकर परिवार से हमने मान रखा है, यही कारण ममता का है। तो ममता क्या खत्म कर दें? नहीं, आत्मा मानोगे तो परमात्मा के परिवार से ममता हो जाएगी। ममता बदल जाएगी, यहां व्यवहार रह जाएगा। जैसे अस्पताल की नर्स, अस्पताल के डॉक्टर, अस्पताल के कर्मचारी आपसे ममता नहीं, केवल सेवा करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा व्यवहार करते हैं। आपको भी ये लीला समझ आ जाएगी कि परिवार में केवल व्यवहार करके इनकी सेवा करनी है। और जितनी हमारी ममता इनमें बढ़ेगी तो देखो क्या होगा। संसार में ममता बढ़ेगी तो पाप मूल, क्या मतलब, सारे पाप के कारण अनर्थ में प्रवृत्त होता जाता है। ये व्यक्ति पाप की ओर बढ़ता ही चला जाता है। मैं तो कहता हूं धन्य हो उन रामानुज संप्रदाय के महात्माओं का, गुरुओं का, उन आचार्यों का, जो इतनी कड़वी बातें पहले जानना, जीवन में उतारना और फिर हमारा कल्याण चाहने के लिए हमें बताना। तो कल मैंने आपसे निवेदन किया था, अतः शरणागत अपने शरीर संबंधियों को अनर्थ का एक कारण मान ले। बस अब आपको पता है मेरा अर्थ कर रहा हूं या अनर्थ कर रहा हूं जीवन का। जीवन तो मिल गया, हम अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहें या अनर्थ करना चाहें। कल हमने चलते चलते आपके साथ निवेदन किया था कि दूसरों की पहचान क्या करनी। दूसरों की पहचान क्या करनी जनाब? पहचान तो खुद की करनी चाहिए। हमें अपने आप को देखना चाहिए कि मेरे अंदर कितना गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ा है, कितना भगवत प्रेम बढ़ा है, और या अभी भी मोह ममता आसक्ति के आंसू लटके पड़े हुए हैं। सोच लीजिए। ना भगवान को धोखा दे सकते हो, ना गुरु को धोखा दे सकते हो। ये वो मार्ग है जो खुद के चलने से तय होगा। कोई गुरु उठा करके आपको भगवान के लोक में नहीं बिठा सकता। कोई भगवान आपके अंदर बैठे हुए हैं, तो गुरु केवल बता सकते हैं। जब पहचान खुद की हो जाएगी तभी वो ईश्वर भी हमें अपनी ओर अंदर मिल जाएगा। भगवान ने तो कहा ना, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, तू अपने को पहचान, मैं तो तेरे पास हूं। भगवान तो आप ही के साथ हैं, आप बिना भगवान के कभी रह ही नहीं सकते। और देखिए हम क्या कहते हैं, हम अपने परिवार के साथ हैं, जो परिवार कभी तुम्हारे साथ था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, केवल माना हुआ है। माना हुआ होने में और माने हुए होने में बड़ा अंतर है। जब किसी का ऑपरेशन होता है, सारा परिवार बाहर बैठा होता है, अंदर डॉक्टर साहब होते हैं, नर्सें होती हैं। आप कहेंगे मैं अकेला होता हूं, नहीं, आपका परमात्मा आपके साथ होता है, आपका प्रीतम आपके साथ होता है। कोई ऐसी जगह मुझे बता दो, जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई एक जगह कोई बता दे जहां भगवान ने आपको छोड़ा हो। देखिएगा, किसी ने हमसे कहा था शमशान में भगवान नहीं जाते,
क्योंकि वहां पर आप भी नहीं जाते, ये आपको पता है। वहां आप भी नहीं जाते, वहां आपका ये शरीर शव होने के बाद जाता है, आप नहीं जाते, आपका शरीर जाता है। द्वा सपर्णा सखाया, दो पर्सनैलिटियां सदा एक साथ रहती हैं, आत्मा और परमात्मा। तो हमारी जरूरत क्या है, हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ दृष्टि को आंतरिक करने की जरूरत है, अंदर की ओर झांकने की जरूरत है, सन्मुख होने की जरूरत है। हम विमुख हैं भगवान से, क्योंकि अपने को शरीर माना हुआ ये विमुखता है। सन्मुख माने आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति, ये हो गई सन्मुखता। अगर आप अपने को देह मानते हो तो नोट कीजिएगा, आप ब्राह्मण की देह में हो, क्षत्रिय के शरीर में हो, वैश्य के देह में हो या शूद्र के देह में हो, आप भगवान से तो विमुख ही हो। आत्मज्ञान होते ही अंदर की पहचान होने लगती है, भगवान का अनुभव होने लगता है। इसीलिए मैंने कहा जरूरत है सिर्फ दृष्टि को अंतर्मुखी करने की। और देखिएगा सृष्टि तो युगों से चली आ रही है। कोई आप नहीं होगे तो सृष्टि नहीं चलेगी, या आप शरीर में नहीं थे तो सृष्टि नहीं चल रही थी। इस सारी सृष्टि की रचना भी हमारे ही अंदर है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो बात मैंने आपसे निवेदन की, हृदय में धारण कर लीजिए। पाप मूल सारे अनर्थों में प्रवृत्त हो जाते हैं एक त्रुटि के कारण, एक गलती के कारण। और वो गलती हमने जाने अनजाने में की मानते हैं हम लोग, लेकिन हम अपराधी क्यों नहीं है? हम अपराधी कब होंगे? जब हमें जानकारी हो गई कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं आत्मा हूं, फिर भी मैं अगर अपने को शरीर मानता हूं तो इसका मतलब मैं पाप के सारे मूल अपने आप आएंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, के जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। अब हम अपनी भूल सुधारना ही नहीं चाहते, हमने तो आदत बना ली है। आप कितना भी कहें हम वही करेंगे जो हमारा शरीर हमारा मन चाहेगा। अगले नवरत्न 4 नंबर पर बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर हम अपने को शरणागत मानते हैं, शरणागत कौन होता है? जो आत्मा मानता है। शरीर वाला व्यक्ति कभी शरणागत नहीं हो सकता, वो शरणागत संसार की ही करेगा, वो शरणागति परिवार की ही करेगा। हम भी करते थे, जब तक हम अपने को शरीर मानते थे हम परिवार के शरणागत थे, संसार के शरणागत थे। जब से हमें आत्मज्ञान हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई, उसी पल से भगवान के परिवार के शरणागत हो गए। एक मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हरि ओम।